आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांस चार्ट के बारे में। तो पहले मैं बता देता हूँ एडवांस चार्ट क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में स्लाइसर के बारे में पढ़ा था। तो इन पावर बीआई, वेट अ सेकंड, मैं एक बार पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। तो उससे अगर ये टाइम लेगा तब तक पढ़ा देंगे हम आपको। इन पावर बीआई यू कैन इंपोर्ट एडवांस चार्ट एज एड-ऑन्स। एड-ऑन्स मतलब एक्स्ट्रा चार्ट आप ऐड कर सकते हैं। Developed by a third party. To add the chart, you need to have a Power BI account, which can be created using corporate or university email ID. बहुत सारे कंपनीज ना जब पावर बीआई यूज करती हैं तो वो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स खुद भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो अच्छे चार्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसे आप भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पावर बीआई अकाउंट में लॉग इन करके। और लॉगिन कैसे करेंगे? लॉगिन के लिए आपके पास या तो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होनी चाहिए या तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। बहुत इजीली आप इसमें एक अकाउंट बना लेंगे। आप यूट्यूब पे बेसिकली सर्च कर लीजिएगा हाउ टू क्रिएट पावर बीआई अकाउंट। बस अब बहुत इजीली आप एक अकाउंट बना लेंगे। वंस यू लॉग्ड इन इनटू पावर बीआई, you will be taken to the app store from where you can add the chart टू योर डेस्कटॉप। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से चार्ट होते हैं? एनिमेटेड चार्ट, चार्ट बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में आगे देखेंगे। फर्स्ट हम पावर बीआई में आ जाते हैं अपने। मैं सेम डेटा यूज कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास में यूज किया था हमने। वहां से वही डाटा आ जाता है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में इसका नाम नहीं पता। तो स्लाइसर, कुछ नहीं होता, स्लाइसर विद डेट। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम एडवांस चार्ट को कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, गेट मोर विजुअलाइजेशन। तो और यहाँ पे भी मैं एक मिनट लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा और एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आप दोनों में से कहीं से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर मुझे और विजुअलाइजेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप आएगा गेट मोर विजुअलाइजेशन, इंपोर्ट अ विजुअलाइजेशन फाइल, रिमूव विजुअलाइजेशन और स्टोर। ठीक है, तो जैसे मैं गेट मोर विजुअलाइजेशन पे करूंगा तो यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। आप इसे यहाँ से भी चीज है तो आप कहीं से भी इसे लॉग इन कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी। आ, इससे लॉग इन कर लेते हैं हम। वंस वी लॉग इन, देखिए मेरा नाम लिख के आ गया यहाँ पे। हम यहाँ पे आते हैं, थ्री डॉट्स पे गेट मोर विजुअलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब ये हमारी सारी विजुअलाइजेशन आ गई, पावर बीआई विजुअलाइजेशन। आप यहाँ पे फिल्टर्स करके आप देख भी सकते हैं कौन सी देखना चाहते हैं। आप मैप के थ्रू देखना चाहते हैं, ये जैसी भी आपका टाइप है, जिस टाइप का आप विजुअलाइजेशन देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो भी कंपनी इन्हें बनाती है उनके नाम लिखे हुए हैं, इन्फो रिवर्स वगैरह। और जिनके आगे आपको ये ब्लू टिक्स दिख रहे हैं ना, ये मतलब वेरीफाइड है, ये सर्टिफाइड है पावर बीआई के थ्रू। ठीक है, ये सारे चार्ट हमारे पावर बीआई के थ्रू वेरीफाइड होते हैं। और जिनके आगे नहीं है वो अभी सर्टिफाइड नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, बना के देखते हैं सबसे पहले। You can create any one of them, but I was looking for some chart, वर्ड्स क्लाउड। ठीक है, जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। इट्स टेकिंग लिटिल टाइम। ठीक है, आप देखें यहाँ पे वर्ड क्लाउड, इसके बारे में डिटेल है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसा होता है, इसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट किसने बनाया है। ठीक है, पब्लिश कब हुआ है, किसका है, वर्जन कौन सा है, डेट कौन सी है, इनके बारे में डिटेल लिखी हुई है। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक लिखा होगा पीवीआई सर्टिफाइड, मतलब पावर बीआई ने इसे सर्टिफाई करा। और हमारी विजुअलाइजेशन कुछ इस टाइप की हमारी दिखेगी। ठीक,
इस टाइप की विजुअलाइजेशन दिखेगी। अगर आपको विजुअलाइजेशन रियल में देखने की कैसी लगेगी, तो आप इसमें एक ऑप्शन आता है सैंपल का, तो आप इसका सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है सैंपल डाउनलोड। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वेट टाइम लेता है ओपन होने में। अच्छा, सबसे पहले मैं इसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। अभी सैंपल शो नहीं हो रहा है, वाई मेरे को नहीं पता लग रहा। वेट। अच्छा, जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वर्ड का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो हम यहाँ पे इसमें विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसके बारे में देखते हैं। एक बारी मैं देखता हूँ सैंपल ओपन हुआ है। हाँ, माइट बी मेरा सैंपल ओपन हो चुका है। तो अब देखिए सैंपल क्या होता है इसका। टाइम ले रहा है थोड़ा सा। जब तक सैंपल डाउनलोड होता है हम यहाँ से इसको आगे हम आते हैं यहाँ पे। हम इसमें कुछ भी चीजें रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, कैटेगरी में मैं स्टेट्स रख लेता है। ठीक है, और वैल्यू में देखना चाहता हूँ सेल्स। देखिए जैसे मैंने इसे क्लिक करा, ये ऑटोमेटिकली इसने चार्ट क्रिएट कर दिया है, ब्यूटीफुल सा। अब ये चार्ट बेसिकली क्या है कि वेट यार, ये थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों नेट स्लो चल रहा है मेरा। देखिए ये तो सैंपल था आपका। आप ऐसे सैंपल देख सकते हैं किसी भी पावर बीआई का। यहाँ से मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हम अपने वाले पे आ गए सेम पे। अब देखिए जिसका जैसे हम एक बबल चार्ट पहले यूज करते थे, सम ऑफ सेल्स है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा नाम होगा, मतलब जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना बड़ा इसका नाम होगा। देखिए न्यूयॉर्क, न्यू यहाँ पे है, कैलिफोर्निया की सेल्स ये है। ठीक है, फ्लोरिडा की आप देखिए यहाँ पे है, ओशो की यहाँ के, टेक्सास की ये रही। आप जैसे ही उनके ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ से उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा चार्ट लगता है। अब इसमें फॉर्मेटिंग कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं यहाँ पे। जनरल में आते हैं। जनरल में आप देखिए नंबर, मिनिमम नंबर। ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। वर्ड ब्रेकिंग मीन्स, जैसे देखिए न्यू यहाँ पे, यॉर्क यहाँ पे। अगर मैं वर्ड ब्रेकिंग को ऑफ कर दूं, तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का चार्ट ये बन जाएगा। न्यूयॉर्क अब एक साथ आ रहा है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, साउथ डकोटा, सब एक साथ आने लगा। स्पेशल करेक्टर आप यहाँ से इसे ऑन भी कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर मीन्स थोड़ा और हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। कलर्स, डाटा कलर्स बेसिकली आप यहाँ से ऑल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अगर किसी कंट्री का नेम चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, रोटेशंस होती हैं, बेसिकली इसे रोटेट करना है। मान लीजिए आप रोटेशन ऑफ करते हैं, तो ये ऐसा रहेगा, और रोटेशन ऑफ करते ही ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप छोटी मोटी चीजें आप खुद भी आप ट्राई करके देखिए, अप्लाई करके देख लीजिएगा। मैं आपको अभी तक इतना सब कुछ बता चुका हूँ कि आप इनमें छोटी मोटी चीजें को खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। एक बार आप करके देख लीजिएगा। इसमें प्रॉपर्टीज आ गई, टाइटल आ गया। टाइटल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट, इफेक्ट आई विल चूज बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ मैं। हाँ, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, वही विजुअलाइजेशन, बॉर्डर, बॉर्डर्स आ जाएंगे। राउंडेड आप बॉर्डर्स कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वही बेसिक सेटिंग्स जो उसमें थी वो सारी बेसिक कर सकते हैं। अब देखिए हमारा चार्ट कुछ इस टाइप का देखते हैं। और अगर आप टूल टिप में सेटिंग करना चाहते हैं, तो वेर इज अ टूल टिप, हेड आइकन। ठीक है,
टूल टिप ऑटोमेटिक होता है। तो देखिए अब आपका चार्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड चार्ट, वर्ड एडवांस। अब हमें एक और चार्ट बना के देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ। और अच्छा एक बात आपको और बतानी है, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जैसे यहाँ पे वर्ड है, अगर मैं एक बारी इसको बंद कर देता हूँ विजुअलाइजेशन को, पावर बीआई को, तो यहाँ से ये मिस हो जाएगा, ये गायब, अगेन इरेज हो जाएगा। आपको दोबारा जाने के लिए दोबारा से आपको यहाँ पे गेट इम्पोर्ट पे जाके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। और हम ये वाला चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोड हो जाएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से सैंपल आप ऐड कर सकते हैं, मैं एक बार आपको सैंपल ऐड करके दिखाता हूँ उसका। ठीक है, यहाँ से मैं इसे सैंपल को ऑन कर देता हूँ। और इसे मैं ऐड भी कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे ऐड पे करूँगा क्लिक, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखिए द विजुअलाइजेशन इज सक्सेसफुली इम्पोर्टेड टू देयर रिपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पे एक और ऑप्शन आ गया, और मैं इसका सैंपल पे जाके देखते हैं हम एक बारी। अब इसका सैंपल रेडी नहीं हुआ है, एनिमेटेड चार्ट आ गया ना, यहाँ पे इसका सैंपल आ जाएगा। तब तक हम अपना कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ से चार्ट सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला एनिमेटेड चार्ट, इसे कहते हैं एनिमेटेड बार चार्ट बेसिकली। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या कहता है, नेम आता है, वैल्यू आता है, पीरियड आता है, कलर्स आते हैं। तो मान लीजिए मैं सब कैटेगरी वाइज नेम डाल दिया मैंने, सब कैटेगरी वाइज आई वांट टू सी अ सेल्स, द पीरियड मींस द डेट, फ्रॉम व्हिच डेट वी वांट टू सी, सॉरी, once create a visualization I will show you। हाँ, ये सैंपल है बेसिकली। अब देखिए सैंपल में दिखा कि विजुअलाइजेशन कैसे दिखेगी। ये ईयर आ गए, या आपकी कैटेगरीज वगैरह आ गई, आप किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे और डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सैंपल था बेसिकली। यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और आप देखिए हमारा चार्ट भी बेसिकली बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए अभी हमारा जो चार्ट है वो डे वाइज चल रहा है। यहाँ पे देखिए 15, 25, 26। मैं यहाँ से जैसी डेट को इरेज करूंगा, आप देखिए ये मंथ वाइज चलने लगेगा। यहाँ से मंथ को हटाने पे it will be shifted to quarter, and then it will shift to year। Now that's looking very nice। अब हम अपने चार्ट को यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा चार्ट कैसा लग रहा है। 14 में हमारी क्या सेल्स थी, 15 में कितनी थी, और 16, 17 में कितनी थी। तो बेसिकली आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। अच्छा आप देखिए अभी हमारे पास सिर्फ सब कैटेगरीज जो दिखा रहा है वो कितनी दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट एक्चुअली में हमारे पास जो सब कैटेगरीज है वो कितनी है, वो हमारे पास है 14। मैंने काउंट कर रखी थी पहले भी, ये हमारे पास 14 थी, बट यहाँ पे हमारे को सिर्फ 10 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर आप इसके यहाँ सेटिंग में जाएंगे, फर्स्ट चूज विजुअलाइजेशन, आप इसकी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप टॉप 10, टॉप 10 दिखा रहा है। मैं यहाँ से इनको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं सिर्फ 5 का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लूंगा, तो अब सिर्फ 5 का दिखाएगा। एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ देम, तो मैं पूरा 14 सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन धीमे भी कर सकते हैं, इसकी बढ़ा भी सकते हैं। अब धीरे धीरे ड्यूरेशन हो रही है, यहाँ पे मेरे को डिटेल्स भी सारी दिख रही है। आप ड्यूरेशन को और धीरे भी कर सकते हैं।
ऑटो प्ले और ऑटो प्ले ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से ऑटो प्ले ऑन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। फॉन्ट कैसा दिखना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, साइज कितना होना चाहिए, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हाइड ग्रिड लाइंस, आपको यहाँ पे बीच में ग्रिड लाइंस दिख रही होंगी, आप चाहे तो उन्हें हाइड कर सकते हैं। हाइड नंबर्स, अगर मैं नंबर हाइड करता हूँ तो देखिए सिर्फ नेम्स आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, बट इनके लिए मैं नंबर्स भी रख लेता हूँ। और हाइड पीरियड, पीरियड को हाइड कर दूंगा तो मेरे को ईयर ही नहीं पता लगेगा, इसलिए ईयर को भी रखते हैं। पीरियड साइज, यहाँ पे साइज इसका कितना बड़ा करना चाहते हैं हम, कितना छोटा करना चाहते हैं, बेसिकली ये उसके लिए होता है। ओके, हमने बेसिकली मेरे ख्याल से सारी बेसिक सेटिंग्स कर ली हैं इसकी। जनरल सेटिंग्स पे आ जाते हैं, हम इफेक्ट में जाके इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। Just not looking nice. I will choose a black. ठीक है, बट हमारा टेक्स्ट वैल्यू तो अलग नहीं थी, दिखाई नहीं देगा। तब इसकी बेसिक फॉर्मेट सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। विजुअल्स बॉर्डर बैकग्राउंड शुड बी अलग, दैट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, आप इसके विजुअलाइजेशन बॉर्डर आ गए, इसके बॉर्डर्स ऑन कर सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर कर सकते हैं, शेडो डाल सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये हमारा था एनिमेटेड एनिमेटेड बार चार्ट। हम एक और चार्ट बना के देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, पिक्चर, हम यहाँ पे अगेन आएंगे, गेट मोर विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। जैसे गेट मोर विजुअलाइजेशन पे आते हैं हम, यहाँ पे एक सनबर्न करके चार्ट आता है, वो पावर बीआई सर्टिफाइड है। सनबर्स्ट चेक, सनबर्स्ट चार्ट जो बेसिकली होता है, ये एडवांस चार्ट है आपका डोनट और पाई चार्ट का। तो आप अगर इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो वहां से देख लीजिएगा, और फोटोज में देखेंगे तो ऐसा दिखता है ये। मैं इसे डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए ये भी पावर बीआई सर्टिफाइड है। तो जैसे मैं इसे ऐड करूंगा, यहाँ पे देखिए एक और आइकन आ गया मेरे पास, और इम्पोर्टेड का ऑप्शन आ गया। वंस आई क्लिक ऑन इट, हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ग्रुप बाय एंड वैल्यूज। ग्रुप बाय मान लीजिए मैं इसे सबसे पहले कैटेगरी वाइज, सॉरी, फर्स्ट वी विल गो विद रीजन वाइज, एंड देन वी category wise, and I want to see a sales। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और इनके हम यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसे सेगमेंट वाइज भी डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप इसे सेगमेंट, देखिए जैसे मैंने सेगमेंट वाइज करा तो ये अगेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड ऑफिस। फर्नीचर के अंदर तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया, ऑफिस के अंदर तीनों पार्ट में डिवाइड हो गया, और टेक्नोलॉजीज में साउथ, सबसे पहले रीजन, देन कैटेगरी एंड देन सेगमेंट। आप ऐसे और छोटा भी करना चाहते हैं, आप इसे मान लीजिए मैं सब कैटेगरीज में ऐड कर देता हूँ इसमें। ये देखिए, अब इसमें सब कैटेगरीज भी हमारी ऐड हो गई है। सबसे पहले रीजन आया, फिर हमारा कैटेगरीज आया, फिर सेगमेंट आया, एंड देन ये हमारा सब कैटेगरीज आ गया। उसके बाद हम वैल्यूज देखना चाहते हैं, बेसिक इसकी सेटिंग्स आ जाती है यहाँ से, ग्रुप्स, ठीक है। आप कलर चेंज करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी का, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। शो डेटा लेवल, डेटा लेवल नहीं दिखेगा तो पता भी नहीं लगेगा हमें क्या चीज है, तो इन दोनों को आप ऑन ही रखेगा। शो डेटा लेवल्स, शो कैटेगरी लेवल्स पे, इन सब के आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। टूल टिप्स में आ गए, टूल टिप्स आपको पता है, जो डिटेल्स बताता है उसे टूल टिप्स कहते हैं, जब हम उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका टूल टिप। यूनिट आप किस में दिखाना चाहते हैं, थाउजेंड्स में, मिलियंस में, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। डेसिमल कितने प्लेसेस पे होगा, उसके बाद हमारा एक लेजेंड्स ऑप्शन आता है। अभी लेजेंड्स में मैंने कुछ रखा नहीं है, इसलिए हमारा लेजेंड्स खाली आ रहा है। ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास। आज हमने 3 एडवांस चार्ट्स देखे कि कौन कौन से होते हैं। पहला देखा हमने वर्ड्स चार्ट, जिसमें सेल्स हमारा नेम वाइज अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो जाता है। एंड देन एनिमेटेड बार चार्ट देखा हमने, और उसके बाद सनबर्स्ट चार्ट देखा।